से? हाँ। वो भी खाओ पहले। बाप रे, इतनी जबराट हो रही है। तो अभी बज रहे सुबह के 7 और हम लोग हैं यहाँ पे भिलाड़ गेट, जो हाईवे पे भिलाड़ गेट है ना, वहाँ पे बच्चों के लिए गार्डन भी है, तो वहाँ हम लोग हैं। सुबह सुबह ही 1-2 बार यहाँ से गए हैं ना, तो यहाँ पे नए झूले लगे हुए, तो वो देख के साइशा आने के लिए ज़िद कर रही थी, तो लेकिन इतनी धूप रहती थी बाप रे, तो हम लोग आते ही नहीं थे। लेकिन अभी आज सुबह है, हम लोग किसी काम से आए थे, तो फिर साइशा को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लेकर आए हैं, तो खेल रही है बच्ची गार्डन देख के। तो बस, तो आज है संडे, बस अभी जाऊंगी घर पे, जाके नाश्ता बनाऊंगी। नहीं, सुबह का यही रूटीन होता है मेरा। बाबू नहीं आया, वो सोया था, क्योंकि रात को भी इतना लेट सोते हैं लोग, फिर उठने में सुबह नहीं उठ रहा था। मुझे खुद को नींद आ रही है अभी सच में, मैं नहीं आ रही थी, मैंने बोला आप जाके आओ, तो लेकिन नहीं लेकर आए ज़बरदस्ती से, तो काम भी नहीं हुआ हमारा। तो देखते हैं शाम को आएंगे, और फिर साइशा को यहाँ ठंडे में झूला खेलने के लिए लेकर आ गए। चलिए, बोल रहे हैं कम से कम पेट्रोल का पैसा तो वसूल हो जाए। साइशा के खेलने लग गई है, और वैसे भी फिर धूप रहती है ना, जो और टाइम पे हम लोग आते हैं, तो इस टाइम पे अच्छा है ठंडे में थोड़ा खेलने की। ये वाला, ये जो है ये बड़ा सा झूला है ना, बड़ा सा ये वाला, और एक दो झूले हैं यहाँ पे, एक है सर्कल वाला, ऐसे 2-3 झूले हैं नए लगे हैं जो यहाँ पे। मैंने तो बात किया, साड़ी चेंज कर लिए। देखिए यहाँ पे मेरा सिंदूर तो हमेशा ऐसे निकलते रहता है, जब भी मैं किचन में रहती हूँ ना, तो मेरा ये ऐसे निकलना ही है। लिक्विड पाउडर वाला सिंदूर अप्लाई करती हूँ ना, तो वो निकलता ही। इतना सुबह 7 ही बजे कोई गार्डन आता है खेलने? क्यों क्यों? जब तक साइशा खेल रही है, हम लोग चाय पी लेते हैं। बहुत अच्छी रहती है चाय, ये 30 रुपये की, ये कुछ 20 की देती है, मस्त बनाते हैं, लेकिन अच्छी लगती है। तो मैंने बोला चलो वो खेल लेगी और हम लोग चाय पी लेते हैं थोड़ा सा। हाईवे है, बहुत गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। बाल मैंने बस ऐसे ही ऊपर कर लिया है, कोम भी नहीं मिल रहा था सुबह सुबह, पता नहीं कहाँ, वो बेड के नीचे से गैप है और वार्डरोब के नीचे गैप है ना, तो उसमें चला जाता है। कितने बार मैं उठा के रखती हूँ, फिर से एक पैर लगा तो गया नीचे, ये ना, तो उसमें से मेरे कोम बहुत निकलते हैं, मतलब 3-4 कोम तो निकल ही जाते हैं ऐसे। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, मैं पीती हूँ अपनी चाय। क्या करोगे इतने सारे वीडियो आप? देखो मम्मी के पास मजा आती है ना, इससे मजा आती है। चलो ना अभी, आपको काम है, करते आप नहीं है, आप खेलोगे कूदोगे, चलो कुछ काम है, चलो चलो तो अभी आओ, चलो शाम को आएंगे, चलो जल्दी, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। गिर जाएगी उतरते उतरते। पार्सल आ जाएगा ना आपका, ऐसा आपका टॉय आएगा ना साइशा? चलो, बादल कितने मस्त है, वैसे लग रहा है बारिश होगी आज। 3 जून तो हो गई, पता नहीं कब होगी। गाड़ी तो खोल दिए रहते हैं।
अभी हम जा रहे हैं घर पे, जाने के बाद तो ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी। बस खड़ी हूँ, वेफर लेने चली गई साइशा, वेफर लेके आए, फिर हम लोग निकलते हैं। घर से है तेरी मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने। क्या हुआ? आने के बाद फटाफट से क्यों अभी क्यों खराब हो जाएगा? नाश्ता बनाया मैंने, उसके बाद से पूजा में लग गई। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बाप रे। और आज सुबह दोपहर को बारिश हुई, जो आगे आप देखोगे ही। अचानक से मौसम बना हुआ था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना एक हफ्ते से, तो बोलते ना 10 मिनट तक तो कंटिन्यूस इतनी ज़ोर से बारिश हुई, तो बच्चे नहाने लग गए थे उसी में। मना करने पे भी कहाँ वो सुनने वाले हैं। तो बस नाश्ता बनाने के बाद, चाय वाय बनाने के बाद मैं लग गई हूँ पूजा में। दिया बाती कर ली, पूजा रूम अच्छे से क्लीन कर लिया, फूल वगैरह अर्पण कर लिए, जो भी मेरा पढ़ना होता है, माला होता है, वो सब कर रही हूँ लास्ट। और फिर बाद में इस तरीके से जब दिया जला लेने के बाद में, ये जो दिया है ना बड़ा वाला, तो इसमें मैं इस तरीके से कपूर रखती हूँ, जिसकी खुशबू हमेशा मतलब हर टाइम आती रहती है। 2-1 घंटा तो इसकी खुशबू आती है। तो कपूर लैम्प मुझे लेना है, बट मेरा इस तरीके से काम चल जा रहा है, इसके लिए मैं नहीं ले रही हूँ। और एक दिया में घी का जलाती हूँ। तो जब भी लक्ष्मी माता जी का सब मुझे पढ़ना होता है ना, श्री सुक्तम, लक्ष्मी अष्टकम, महालक्ष्मी अष्टकम, ये सब, तो उस समय में घी का दिया जलाती हूँ। तब तक ये जो है वो इसका क्या बोलते हैं, सरसों के तेल का दिया जल रहा होता है। तो उसी के ऊपर मैं इस तरीके से कपूरदानी रख के कपूर रख देती हूँ, उसकी खुशबू आती रहती है। और फिर मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। और देखिए ना, जब हम पूजा करते हैं ना, मतलब पूजा ही क्या, कुछ भी ऐसे कॉन्सेंट्रेशन में हम काम करते हैं ना, तो उससे मेरी बॉडी अचानक से हिलती रहती है। और जब मुझे ध्यान आता है ना, तो मैं मतलब स्टेबल भी हो जाती हूँ, फिर हिलने लग जाती है। क्योंकि पौना घंटा बराबर मुझे लग जाता है पूजा करने में, क्योंकि मेरे पास समय है, तो मैं अपना समय भगवान को देती हूँ। और अगर कभी उस टाइम पे कहीं जाना वाना पड़ जाता है या काम आ जाता है, तो कुछ मतलब बातें स्किप हो जाती है, तो वो मैं शाम को कर लेती हूँ। या फिर शाम को टाइम नहीं मिलता है, टाइम मतलब कभी जाना या कुछ काम बढ़ जाता है तो स्किप हो जाता है। लेकिन ज़्यादा कोशिश मैं ये करती हूँ कि मेरा ऐसे बिना स्किप हुए ये पूजा पाठ जो है वो चलती रहे। भगवान को समय देना ही चाहिए। जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी, बुरी नज़र, दोष जो भी होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों से कटते रहते हैं। इसीलिए तो मैं भगवान को समय देती हूँ, पढ़ने वाली चीज़ें जो हैं वो सब पढ़ते रहती हूँ। लक्ष्मी माता के, विष्णु भगवान के, तो इस तरीके से दर्शन कर लेना आप। और ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देने वाले हमारे पूजा घर की चीज़ें हैं, जैसे कि ये कपूर का लैंप हुआ, मंगल कलश हुआ, और घी का दिया हुआ, और स्वास्तिक वगैरह, स्वास्तिक चिन्ह निकालना, इस तरीके से फूल। तो मैं अभी मैं खड़ी हूँ अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ किचन में अपने लिए लेने के लिए चाय। और ये सुबह की दूसरी चाय, एक हम लोग ने वहाँ पे गार्डन में पी थी, तो अभी ये दूसरी चाय है। पसीने से आप देख रहे हो मेरा मुंह भरा पड़ा है, मुँह धोंगी नहीं क्योंकि तिलक है, बस पोंछ लूँगी। चाय लेके जा रही हूँ रूम में। फिर अभी बज रहे हैं 9:35 सुबह के। बाबू सो रहा है, उसको उठाऊँगी, उसके बाद में थोड़ा 10 बजे तक लगाऊँगी किचन में खाना बनाने। थोड़ा पहले अच्छे से फ़ैन के नीचे फिर थोड़ा सा एसी ऑन करके वहाँ बैठूँगी। उसके बाद में फिर किचन में आऊँगी खाना बनाने, क्योंकि फिर वापस यही सब हाल होने वाला है। और ब्लाउज़ तो पूरा पसीने से भीग चुका है। तो इसमें पोहा बनाया है मैं नाश्ता नहीं करने आ गई, बस थोड़ी सी चाय पीऊँगी। उसके बाद में फिर अपने ड्यूटी पे लग जाऊँगी। तब तक थोड़ा किचन बेडरूम का जो भी पसारा पड़ा हुआ है क्या धीरे धीरे पहली बारिश है। हाँ, वो भी धो पहले। बाप रे, इतनी घबराहट हो रही है। हाँ, छतरी। हाँ, अभी तो बारिश चालू हुई है ना, अभी बहुत आएगी।